नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत चौथे स्थान पर। व्यवसायों और गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ पर भरोसे के मामले में भारत शीर्ष पर है, लेकिन मीडिया पर विश्वास के मामले में यह चौथे और सरकार पर भरोसे के मामले में 5वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच के एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 ने सरकार के प्रति अपने लोगों के भरोसे के संदर्भ में सऊदी अरब को शीर्ष पर रखा है, जबकि मीडिया में भरोसे के मामले में चीन को पहला स्थान दिया है। वहीं अपने नियोक्ता पर भरोसा जताने के मामले में इंडोनेशिया शीर्ष पर है, जबकि भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है। यह सर्वे दिखाता है कि विकासशील देश अपनी अपनी आबादी की समग्र विश्वास धारणा के मामले में विकसित देशों से कहीं आगे हैं। इस सर्वे में 28 देशों के 32,000 से अधिक उत्तरदाताओं को शामिल किया गया। सर्वे के आधार पर तैयार किए गए समग्र सूचकांक में भारत पिछले साल के चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है, जबकि चीन ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। समग्र सूचकांक एनजीओ, व्यवसाय, सरकार और मीडिया में लोगों के भरोसे के औसत प्रतिशत पर आधारित हैं। इसके उलट सबसे कम भरोसेमंद देश के रूप में ब्रिटेन ने दक्षिण कोरिया की जगह ले ली। सर्वे में ताकतवर देशों में मुख्यालय वाली कंपनियों पर भी कम भरोसा दिखाया गया है। सर्वे में शामिल 28 में से 17 देशों में सरकार पर अविश्वास पाया गया, जिनमें अमेरिका, जर्मनी एवं ब्रिटेन भी शामिल हैं। वहीं मीडिया को लेकर वैश्विक स्तर पर सबसे कम भरोसा दर्ज किया गया है। अमेरिका, जापान एवं ब्रिटेन समेत 28 में से 15 देशों में मीडिया पर अविश्वास जताया गया है। लोगों का मानना है कि नेता जानबूझकर लोगों को गुमराह करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 63% लोग इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि सरकारों के नेता जानबूझकर लोगों को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मालूम जानकारियां झूठी या बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं। कारोबारी नेताओं के मामले में यह आंकड़ा 61% और पत्रकारों के लिए 64% है। सर्वे के मुताबिक तमाम लोगों को लगता है कि सरकार, वित्त मुहैया कराने वालों और राजनीतिक प्रक्रिया के कारण विज्ञान भी अपनी आज़ादी खो रहा है। 5 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दोगुनी हुई, 5 अरब लोग और गरीब हुए। ऑक्सफैम असमानता तथा वैश्विक कारपोरेट शक्ति पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 2020 के बाद से 405 अरब डॉलर से अधिक बढ़कर 869 अरब डॉलर हो गई। इनकी संपत्ति 1.4 करोड़ डॉलर प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। वहीं करीब 5 अरब लोग और गरीब हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यही स्थिति रही तो दुनिया को एक दशक में पहला खरबपति मिल जाएगा, जबकि गरीबी खत्म करने में 2 शताब्दियों से अधिक समय लगेगा। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक से पहले के दिन रिपोर्ट जारी करते हुए ऑक्सफैम ने कहा कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 7 के CEO या प्रमुख शेयरधारक 1 अरबपति हैं। ऑक्सफैम के अनुसार वैश्विक आबादी का सिर्फ 21% प्रतिनिधित्व करने के बावजूद ग्लोबल नॉर्थ के अमीर देशों के पास 69% वैश्विक संपत्ति है और दुनिया के 74% अरबपतियों की संपत्ति यही है। 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर होने का अनुमान WEF सर्वे मुख्य अर्थशास्त्रियों के एक सर्वे में 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के कमजोर होने और भू आर्थिक विखंडन में
तेजी आने का अनुमान लगाया गया है। WEF की जारी चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट में अधिक आर्थिक अनिश्चितता को लेकर आगाह करते हुए कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक संभावनाएं कमजोर बनी हुई हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था तंग वित्तीय परिस्थितियों, भूराजनीतिक दरारों और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में तेजी से प्रगति से ग्रस्त हैं। आधे से अधिक यानी 56% अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, जबकि 43% को इसके यथावत बने रहने या मजबूत होने की उम्मीद है। हालांकि दक्षिण एशिया तथा पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स में भारत को 35वां स्थान, ब्रिटेन शीर्ष पर। भविष्य की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए सर्वश्रेष्ठ देशों के वैश्विक सूचकांक में भारत को 35वां स्थान दिया गया है। इस सूची में ब्रिटेन शीर्ष पर है। WEF की वार्षिक बैठक से इतर न्यूज वीक, वेंटेज व होराइजन समूह ने फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स जारी किया। शीर्ष 5 में ब्रिटेन के बाद डेनमार्क, अमेरिका, नीदरलैंड और जर्मनी हैं। बड़े उभरते बाजारों में चीन इस साल 19वें स्थान पर है। वहीं ब्राजील 30वें, भारत 35वें और दक्षिण अफ्रीका 50वें स्थान पर रहा। अध्ययन में उन कारकों की तुलना की गई जो सरकारों, निवेशकों तथा अन्य निजी क्षेत्र के हितधारकों को 70 देशों में वृद्धि और कल्याण के लिए 6 वैश्विक परिवर्तनकारी रुझानों का लाभ उठाने में मदद करेंगे। वैश्विक आर्थिक मंदी 3 दशकों में सबसे बुरे दौर की ओर, वैश्विक रिपोर्ट। मौजूदा आर्थिक तथा भूराजनीतिक झटकों के बीच वैश्विक आर्थिक वृद्धि के 2030 तक 3 दशकों में उसके सबसे निचले स्तर तक गिरने का अनुमान है। विश्व नेताओं की अपनी वार्षिक बैठक से इतर यहाँ फ्यूचर ऑफ ग्रोथ 2024 रिपोर्ट जारी करते हुए विश्व आर्थिक मंच WEF ने कहा कि मंदी, जलवायु संकट तथा कमजोर होते सामाजिक अनुबंध सहित कई परस्पर जुड़ी वैश्विक चुनौतियों को और बढ़ा रही हैं, जो संयुक्त रूप से वैश्विक वृद्धि में प्रगति को उलट रही हैं। रिपोर्ट में आर्थिक वृद्धि के लिए एक नए दृष्टिकोण का आह्वान किया गया है, जो दीर्घकालिक स्थिरता तथा समानता, गति तथा गुणवत्ता की जांच के साथ दक्षता को संतुलित करे। रिपोर्ट के अनुसार 107 अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की गुणवत्ता का विश्लेषण करते हुए पाया गया कि उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं नवाचार तथा समावेशन पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हैं, जबकि कम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं स्थिरता पर। WEF की प्रबंध निदेशक सादिया जाहिंदी ने कहा कि प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक वृद्धि बहाल करना आवश्यक होगा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।